आवाज बिहार चुनाव याद हो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को बेरोजगारी के मुद्दे से हटने नहीं दिया था और उसका नतीजा ये निकला कि उनको बिहार चुनाव में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफलता मिली, जिसपे बीजेपी उस तरीके से जनता को नहीं कन्विंस कर पाई। क्या यहीं पर चूक हो रही है कांग्रेस पार्टी से? नहीं, बिल्कुल चूक हो रही है। इस चूक को मानना चाहिए और इसको जितना जल्दी मान लें उतना अच्छा। क्योंकि कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं DK शिवकुमार जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद कहा कि भाई ऐसा कोई भी इशू जो है वो हमने मैनिफेस्टो में डाला ही नहीं। वीरप्पा मोइली हमारे कानून मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि ये यही तो खबर है कि रीजनल नेता नहीं चाहते थे कि बजरंग दल का नाम डले। बजरंग दल को हम बैन करेंगे, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। किसने? वीरप्पा मोइली ने, DK शिवकुमार जी ने। और DK शिवकुमार जी ने ये भी कहा है कि हम तो 100 हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। बड़ी विडंबना देखिए अंजना जी कि DK शिवकुमार जी जो है बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। वो कह रहे हैं बजरंगबली का। आपने इनको एजेंडा सेट करने का मौका दे दिया ना। दूसरा, अब आप उनके एजेंडे पे ट्रैप हो गए। ये टेलीविजन की डिबेट में है, वहां कर्नाटका के ग्राउंड पर नहीं है, कर्नाटका के मैदान पर यही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी 2000 रुपए प्रति माह बहनों को देने जा रही है, 3000 रुपए यूथ को देने जा रही है, 10,000 रुपए 10 और 15। मैं ये कहना चाहता हूं अंजना जी कि बजरंगबली के भक्त शिव कुमार जी भी हैं, बजरंगबली के भक्त हमारे वीरप्पा मोइली जी भी हैं, बजरंगबली के भक्त कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है। बजरंगबली जी के भक्त तो सब जगह हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये भी कह रहे हैं कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम ये भी कह रहे हैं हम बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे, फिर हम बजरंग दल को बैन करके दिखाना क्या चाहते हैं मैनिफेस्टो में? ये हमारी गलती है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में हूं, लेकिन इस सब नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन सुधांशु जी से हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहता हूं कि आदरणीय सुधांशु जी, अभी आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। भाई हनुमान जी तो सर्वशक्तिमान है, हनुमान जी की महिमा का सारी दुनिया गुणगान करती है, कोई नई बात तो नहीं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप हनुमान जी की महिमा का ऐसा गुणगान जो कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल बताइए, क्या हनुमान जी सिर्फ भाजपा के हैं या हनुमान जी कब भाजपा के कार्यालय आके सदस्यता ली थी आपने? ये सिर्फ उसके नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने इन्हें दे दिया है, जिसका फायदा ये उठाना चाहिए। कैसे डिसाइड होता है सर? रात में बैठते हैं क्या कि अब बजरंग दल का नाम लिया है, कल से जय बजरंगबली, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते? कैसे उन्होंने बता दिया कि उनके दिल की आरजू किस तरीके से उभर कर कागज के ऊपर आ गई। ये कांग्रेस के अंदर की मजबूरी थी। मैं तो बात करना चाहता हूं, आचार्य जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, मान्यवर किष्किंधा क्षेत्र कहां है? किष्किंधा क्षेत्र वही आज के कर्नाटक, आंध्र और दक्षिणी महाराष्ट्र में माना जाता है। और आपने ये भी देखिए, बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस दिन की? मंगलवार को। यानी हनुमान जी का क्षेत्र, जो जिस क्षेत्र में उनका जन्म माना जाता है, उस क्षेत्र के संबंधित चुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अब प्रतीक नहीं है बजरंग दल, पूरा कर ले, वो आपके बीच में नहीं बोला किसी ने। इसलिए, और उसको किसके साथ कोट किया? ये PFI को इक्वेट थोड़ी करते हैं बजरंग दल से, अरे आगे रखते हैं, बहुत ऊपर रखते हैं। कोटा में राजस्थान सरकार ने PFI को रैली निकालने की परमिशन दी थी प्रतिबंध से 2 हफ्ते पहले। अब प्रतिबंधित हो गया तो मजबूरी हो गई। PFI के 1700 केस सिद्धारमैया की सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। मंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था तो DK शिवकुमार ने कहा था, DGP ने कैसे कह दिया कि ये टेररिस्ट बात है। और ये सब तो मासूम भाई हैं, ये सब तो मासूम भाई हैं। और उसके बाद आपको ये नजर आता है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कुछ बातें इन्होंने बोली थी राजस्थान के बारे में, शायद अभय जी को खुद नहीं पता। राजस्थान पुलिस की फाइंडिंग है कि तमाम ऐसे लोग पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होकर आए थे। राजस्थान पुलिस ने कहा, जिनको एजेंडा दिया गया था कि बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल में जाओ, नेताओं के नजदीक जाकर उनको मारने की व्यवस्था करो, जिसके आधार पे कह रहे हैं उनके साथ फोटो। ये आपकी सरकार की फाइंडिंग है, हमारी सरकार की फाइंडिंग नहीं है। मगर इसके बावजूद आप ये करने के लिए, और जो आपने वायदे किए, ये बताइए। राजस्थान में कहते 5000 रुपया देंगे हर बेरोजगार को, दे दिया। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4 हर वादा पूरा किया, सारा का सारा हम कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ कर दिया इन्होंने, और इन्होंने अभी सुनिए एक लाइन और, हिमाचल में इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हम आते ही घटाएंगे, और जाके चेक करिए 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। यही कहते कुछ है, करते कुछ है, यही समस्या है। आचार्य जी, सुधांशु जी बताइए, बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। हनुमान चालीसा कब लिखी गई? सैकड़ों साल पहले। भगवान राम का जन्म कब हुआ और बीजेपी का जन्म क्या भगवान राम और बजरंगबली सिर्फ आपके हैं, हमारे नहीं है। लेकिन
सवाल इस बात का है, आपको मौका मिलता है, आप हमला करते हो। आप इस तरह का गुणगान, इस तरह का बखान मत करिएगा, कृपया। विद्वान व्यक्ति हैं कि जैसे बजरंगबली जो हैं बीजेपी के सदस्य हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, बजरंगबली सबके हैं, बजरंगबली उनके भी हैं जो बजरंगबली को नहीं मानते, क्योंकि बिना बजरंगबली के कुछ हो ही नहीं सकता है।